आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ₹12,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 3 years at 12% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 4.5 years at 16% per annum. The ratio of the first part to the second part is A 2:1, B 1:2, C 2:3, D 3:2। आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 12,000 एक अमाउंट है एक आदमी के पास, ठीक है, मान लीजिए 12,000 उसके पास अमाउंट है। उसको उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को उसने किया है 3 साल के लिए इन्वेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। और जो इस पर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मान आ रहा है वो किसके बराबर है, दूसरे अमाउंट के सिंपल इंटरेस्ट पे, जो कि उसने 4.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है 16% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि SI दो पार्ट में इसने कर लिया, SI1 = SI2, दोनों बराबर है सिंपल इंटरेस्ट दोनों पे जो आ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं हम खुद ही। तो एक पार्ट को हम मान लेते हैं कि P है और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हमें दूसरे पार्ट में डिवाइड करें तो 12,000 माइनस P, ठीक है। अगर एक पार्ट आप प्रिंसिपल अमाउंट को P मान लें तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 12,000 माइनस P। अब आप दोनों को जोड़ेंगे तो P से P कैंसिल होगा तो 12,000 ही आएगा, ठीक है। तो हमें मैथ्स में एकदम रिलेशंस को अप्लाई करके रखना चाहिए ताकि हमारा रिलेशन भी गड़बड़ ना हो। तो P दोनों पार्ट को आप जोड़ेंगे तो 12,000 ही आएगा। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, P और 12,000 माइनस P। तो एक पार्ट को इसने 3 ईयर्स के लिए 12% पर एनम के हिसाब से दिया है। तो ऐसा ही इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ पार्ट 1, एक पार्ट जो है P का पार्ट 1 और एक है पार्ट 2 का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को हमें बराबर करना है। सिंपली PRT/100 = P-R-T/T/100, ठीक है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन पार्ट 2 है। सीधे सा वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। हमने जो डिवाइड किया तो P × 3 पहले साल का पहला फर्स्ट पार्ट का है जो कि 3 साल के लिए दिया गया है 12%, ठीक है। 3 ये है टाइम और रेट है 12%, तो PTR, ठीक है, टाइम × आर की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड पार्ट है 12,000 माइनस P को इसने क्या है 4.5 क्या था 4 × 9 या 4.5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम है 4.5 ईयर्स और रेट क्या है हमें 16%, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों तरफ को 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हो। 36P = आपका किसके बराबर आ जाएगा 36 × P = 12,000 माइनस P × 16 × 4.5, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो बताना है। पहला पार्ट हमारा P है और सेकंड पार्ट हमारा 12,000 माइनस P है। इसको आप या तो P1 और P2 मान के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए 12,000 माइनस P मैंने रखा है, ठीक है। इसको मैं छोटा सा P2 भी रख सकता था। तो आप एक तरफ पे ले आइए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है 12,000 माइनस P, ये एक रेशियो में आ गया है, ठीक है। तो 60 × 4.5/36, ठीक है, 60 × 4.5/36। तो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इसी का रेशियो हमें पूछा गया था। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2:1, ऑप्शन ए, ठीक है, 2:1। तो आप इस पार्ट को P1 और P2 भी मान सकते थे क्योंकि हमें ये ब्रैकेट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रेशियो निकालना था फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।